जूलाई महीने का 14 रविवार संत अन्ना जोआकिम के पावन पर्व का सबसे निकट रविवार संत पापा फ्रांसिस के द्वारा हमारे लिए घोषित वर्ल्ड डे ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर डे दादा दादी नाना नानी एवं सभी बुजुर्गों के नाम पर समर्पित है। मैं हमारे कैटेकिज्म के सभी बच्चे लोगों के नाम पर आप सभी लोगों को आज के पावन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके ऊंचे विचार एवं अनमोल शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। आप हैं हमारे जीवन के असली हीरो, आप हैं हमारे जीवन का आदर्श, आप हैं हमारे जीवन का अनमोल निधि। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। जय यीशु। आज का हम यह तालीम क्लास छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का तालीम क्लास हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है और यह नया दिन देखने को दिया है। कृतज्ञ हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम आप में विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करती हूँ और ये प्रार्थना आपको सीखना है। अभी मैं इस प्रार्थना को बोलूँगी, आप सुन करके सीखेंगे। विश्वास की प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने बतलाया और पवित्र कलीसिया विश्वास करने को सिखलाती है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, क्योंकि तू सच्चा है, जो न ठग सकता है और न ठगता है। इस विश्वास में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम देखें कि ईश्वर ने 6 दिनों में, है ना, कितने दिनों में? 6 दिनों में किन किन चीज़ों की सृष्टि की, तो हम उसको दोहराएंगे। पहला दिन ईश्वर ने दिन और रात को बनाया। किसको बनाया? दिन और रात को बनाया। दूसरे दिन ईश्वर ने आकाश की रचना की। दूसरे दिन ईश्वर ने आकाश की रचना की। तीसरे दिन पृथ्वी और समुद्र की रचना की। तीसरे दिन किसकी रचना की? पृथ्वी और समुद्र की। चौथा दिन ईश्वर ने सूरज, चांद, नक्षत्रों की रचना की। पांचवा दिन ईश्वर ने जीव जंतुओं को रचा और छठवां दिन ईश्वर ने मानव की रचना की और सातवां दिन विश्राम किया। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। जो रचना के बारे में हम पढ़े उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा ईश्वर हमसे यह कहते हैं, सृष्टि ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति। हेडिंग है, ओके, पाठ का हेडिंग है सृष्टि ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति। इसमें हम देखते हैं पवित्र बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 के 12 वाक्य में यहाँ पर कहा गया है, पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी। अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़
और यह ईश्वर को अच्छा लगा। तो उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 के 12 वाक्य में कहा गया है कि पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी और अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे उगने लगे थे। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं वाक्यांश 18 में। वाक्यांश 18 में क्या कहते हैं ईश्वर? दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। तो 18 वाक्यांश में कहा गया है कि दिन और रात को, पहले पूरा अंधकार था, हमें मालूम भी नहीं था कि अंधकार था, लेकिन ईश्वर के शब्द मात्र से दिन और रात बन गए और अलग हो गए। और दिन और रात को नियंत्रण करने के लिए प्रकाश बनाया गया और दिन को, और रात को नियंत्रण करने के लिए अंधकार बनाया गया। तो इस तरह ईश्वर ने दिन और रात का निर्माण किया। इसी प्रकार हम देखते हैं वाक्यांश 21 में। कौन सा वाक्यांश? 21 में हम देखते हैं कि ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की। ईश्वर ने किसकी सृष्टि की है बेटा? ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। हम आगे बढ़ते हैं वाक्यांश 25 में। वाक्यांश 25 में देखते हैं ईश्वर क्या कहना चाहते हैं हमसे। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया। तो 25 वाक्यांश में हमें क्या बताया जा रहा है? ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह सब देख करके ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। हम आगे चलते हैं वाक्यांश 31 में। कौन सा वाक्यांश? 31 इसमें बताया गया है कि ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और उसको अच्छा लगा। ईश्वर ने जो कुछ बनाया, दिन रात, चांद तारे, नक्षत्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगली, घरेलू, जो कुछ भी बनाए, उनको देख करके ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। और संध्या हुई, फिर भोर हुआ, और यह 6वां दिन था। बच्चों, ईश्वर ने मानव की सृष्टि की, किंतु मनुष्य को किस स्थान पर रखा गया है? आप जानते हैं कौन सा स्थान में मनुष्य को रखा गया है? सृष्टि किया हुआ सभी चीज़ों में मानव को कौन सा जगह में रखा गया है? तो हमें पवित्र बाइबल बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ के 1 अध्याय वाक्यांश 27 में बताया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की है। ओके, मानव की सृष्टि किसके रूप में किया गया है? नर और नारी के रूप में। तो हम इसके विषय में जानते हैं, मनुष्य सृष्टि का मुकुट। ओके, मुकुट मतलब है क्राउन, मतलब सारी सृष्टि के ऊपर मनुष्य को रचा गया है। तो हम अब हमारे किताब में देखते हैं मनुष्य की सृष्टि के विषय में पहला विवरण इस प्रकार है। पहला विवरण इस प्रकार है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर
और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप में सृष्टि किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से अलग है। वह अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वतंत्र पूर्वक जानने और प्यार करने में सामर्थ है ना। जीव जंतुओं को सोचने और समझने की शक्ति नहीं दी गई है, केवल मानव को ही सोचने और समझने की शक्ति या बुद्धि प्रदान की गई है। तो ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसको स्वतंत्र पूर्वक जानें और उन्हें प्यार करें। किसको? ईश्वर को। संसार में सिर्फ मनुष्य ही ऐसी सृष्टि है जिसे ईश्वर ने ज्ञान और प्रेम के द्वारा ईश्वरीय जीवन में भाग लेने के लिए निर्धारित किया है। तो हम देखते हैं कैटेकिज्म क्लास ऑफ द कैथोलिक चर्च वाक्यांश 67 में 67 में कहा गया है, ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी के रूप में इसलिए सृष्टि किया कि वह ईश्वर को जाने, उसे प्यार करें और उसकी सेवा करें तथा अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वह फिर इस संसार में समस्त सृष्टि को उसे समर्पित करें और जीवित होकर उसके साथ स्वर्ग में अनंत सुख प्राप्त करें। मानव की सृष्टि के विषय में एक अन्य विवरण है। पहला विवरण में हमने पढ़ा कि मनुष्य सृष्टि का मुकुट। अभी यह दूसरा विवरण उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्यांश 5 से 25 में दिया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्यांश 5 से 25 में दिया गया है। क्या लिखा गया है इसके बारे में? प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। यह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 के 7 वाक्यांश में लिखा। तो अभी हम चलते हैं कि ईश्वर ने किस तरह मनुष्य को गहरी नींद में डाला और उनके द्वारा नारी का उत्पन्न किया, उसके बारे में हम जानेंगे। इस मनुष्य के लिए ईश्वर ने एक उपयुक्त सहयोगी चाहा, है ना। देखे कि मानव अकेले था, नर अकेले था, तो उनको लग रहा था कुछ अधूरा लग रहा था, ईश्वर को कुछ अधूरा लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अतः प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में डाल दिया। ओके, उनको क्या किया? नर को गहरी नींद में डाल दिया। उसके बाद में क्या किया? उसकी एक पसली निकालकर स्त्री को गढ़ा। एक पसली कहाँ से? यहाँ पर पसली होता है, ओके, इधर इधर पसली होता है। तो उसमें से एक पसली निकाल करके वहाँ पर मांस से भर दिया और उसी पसली के द्वारा ईश्वर ने नारी की रचना की। और रचना करने के बाद में जब ईश्वर नारी को नर के पास लेके गए, तब उन्होंने जैसे महसूस किया, उन्होंने कहा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है। नर ने क्या कहा? यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इससे यह बात स्थापित होती है कि नर और नारी दोनों ईश्वर की दृष्टि में बराबर है ना। ईश्वर की दृष्टि में नर और नारी दोनों बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है।
दोनों का स्थान ईश्वर के समक्ष उत्कृष्ट है ना। दोनों का स्थान ईश्वर के नजरों में बराबर है, किंतु हम मानव के रीति रिवाज के आधार पर हम छोटा और बड़ा मानते हैं। समाज के द्वारा नर को प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा गया है कि नर ऊंचा है, नारी नीचे है। ऐसा नहीं है बेटा। ईश्वर के नजरों में नर और नारी दोनों बराबर है। तो आइए हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्यांश 6 में ईश्वर क्या कहते हैं। मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों से जुड़ा हुआ एक प्राणी है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों से क्या है, जुड़ा हुआ एक प्राणी है। उस ईश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है, ना बड़ा बनाया है, ना ही उनके बराबर बनाया है, बल्कि उनसे थोड़ा छोटा बनाया है और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। किसको? मानव को। किसका मुकुट पहनाया? महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। ईश्वर को जानने की शक्ति, विवेक और भलाई एवं बुराई की पहचान कर बुराई को छोड़ने और भलाई को चुनने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी प्रभु ने मनुष्य को दी है ना। तो ये क्या होता है, भलाई और बुराई में अंतर करने के लिए मनुष्य को ईश्वर ने क्या दिया है, प्रभु ने क्या दिया है? शक्ति, विवेक, भलाई एवं बुराई को पहचानने की शक्ति, इच्छा शक्ति दी है। यह सब मानव में आत्मा की उपस्थिति का परिणाम है। ओके, जो आत्मा हम में उपस्थित है उसी का परिणाम है। जो आत्मा हमें प्रेरित करता है सोचने के लिए, समझने के लिए, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको अंतर करने के लिए हमें शक्ति प्रदान की है और शक्ति को नियंत्रण करने के लिए आत्मा दिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है ईश्वरीय सृष्टि कार्य में मनुष्य की भागीदारी, है ना। तो ईश्वर ने मानव को तो गढ़ा, लेकिन उनका क्या कार्य है उसके बारे में अभी हमें बताया जा रहा है। तो ईश्वर कहते हैं सृष्टि कार्य में मनुष्य की भागीदारी, है ना। जिस प्रकार पेड़ पौधे अपने अपने जाति का बीजदार, फलदार उत्पन्न कर रहे हैं, उसी तरह मानव को भी सृष्टि रचना में या सृष्टि कार्य में भागीदारी बनाया है। तो उसके बारे में हम आगे जानें। पुरुष और स्त्री वैवाहिक बंधन में रहते हैं, है ना। वैवाहिक मतलब है विवाह करते हैं। ये लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए संतान को जन्म देकर ईश्वरीय सृष्टि के कार्य में भागीदार होते हैं। ओके, मनुष्य को जन्म देकर मनुष्य ईश्वर के कार्य में भागीदार होते हैं। खोजकर्ता अपने आविष्कार द्वारा इस महान कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। खोजकर्ता का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक लोग, है ना। कई तरह के खोज छानबीन करते हैं, तो उसके द्वारा उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य कार्य किए हैं खोजबीन के द्वारा। ईश्वर ने संसार को पूर्ण नहीं बनाया। ओके, ये संसार बनाए हैं लेकिन पूर्ण नहीं बनाए हैं। परिवर्तन एवं अपूर्णता संसार का नियम है।
तो संसार का नियम क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब है बदलाव। अपूर्णता। अपूर्णता मतलब है कुछ भी चीज़ पूर्ण नहीं हुआ है। तो एक परिवर्तन और अपूर्णता को किस प्रकार कार्य किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। ईश्वर चाहता है कि मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक का सही उपयोग करके इस संसार को पूर्णता तक पहुंचाए। ईश्वर ने क्या कहा कि मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करके इस संसार को पूर्णता तक पहुंचाए। तो इसलिए मनुष्य ने क्या किया है, कई तरह की खोजबीन करके अभी हमारा जो संसार है वो कितना परिवर्तन हो गया है। पहले जो हम देखेंगे इतना शायद परिवर्तन नहीं हुआ था, पूर्णता तक नहीं आया था, लेकिन मानव ने अपना बुद्धि और विवेक प्रयोग कर इस दुनिया को कई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिए हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम पहला पाठ, जो हमारा पहला पाठ है उसका शीर्षक है सृष्टि ईश्वरीय प्रेम का संस्कार, समाप्त हुआ है और इससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका उत्तर भी साथ में लिखेंगे, क्योंकि अभी पाठ समाप्त हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्पत्ति ग्रंथ के आधार पर संसार की सृष्टि कैसे हुई? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की सृष्टि के विषय में कितने विवरण हैं? तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने संसार की सृष्टि क्यों की? और चौथा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, इसका तात्पर्य क्या है? तो आप वीडियो में पीछे जाएंगे और उसका उत्तर ढूंढेंगे। यदि आपके पास किताब है तो किताब से आप देखकर अपनी कॉपी में उत्तर लिखेंगे। हो गया अभी। तो बच्चों, आज का क्लास हम समाप्त करने जा रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए या कुछ आपके मन में प्रश्न आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस क्लास को हम एक गाना के द्वारा समाप्त करते हैं। थैंक यू। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाती है यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाती है यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारणहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारणहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाती